जय श्री श्याम आप सभी को। हमारे कर्म लौटकर वापस हमारे पास ही आते हैं। जैसे गेंद को हम ऊपर की ओर उछालते हैं और वह लौटकर हमारे पास ही आता है। कर्म फल से कोई नहीं बच सकता, स्वयं भगवान भी नहीं। इस पर एक बेहद रोचक कहानी है। यह कहानी हमें अच्छे कर्म करने को प्रेरित करती है। एक साधु रोज़ भिक्षा मांगने जाते। भिक्षा में जो भी मिलता वे उसमें संतोष कर जाते। एक दिन वह एक महिला के घर भिक्षा मांगने गए और कहा, मुझे भूख लगी है, कुछ रोटियां दे दो। साधु के रोज़ रोज़ भिक्षा मांगने से वह स्त्री तंग आ गई थी। उसने सोचा, क्यों ना आटे में जहर मिला दूं और उसकी रोटी बना दूं। फिर मन में शुभ विचार आया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने रोटी बनाई और साधु को दे दी। रोटी लेकर वे भगवान का नाम लिया और वे वहाँ से चले गए। नदी पार करने के लिए वह नाव पर बैठे। उस नाव पर पहले से एक लड़का बैठा हुआ था। उसने साधु को प्रणाम किया और कुछ देर उनसे बातें करता रहा। बाद में लड़के ने कहा, मुझे भूख लगी है। साधु ने कहा, मेरे पास रोटी है, तुम खा लो। रोटियों को देखकर वह पहचान गया कि वे उसकी माँ के हाथ की बनी रोटी है और उसने बड़े प्रेम से वो रोटियां खाई। घर आकर उसने माँ से पूछा, आपने साधु को रोटी दी थी? माँ ने चौंक कर कहा, हाँ, पर तुम्हें कैसे मालूम? मैं तुम्हारी हाथ की बनी हुई रोटियां पहचानता हूँ। माँ ने हैरान होकर कहा, क्या वह रोटी तुमने खाई थी? हाँ, मैंने ही खाई थी। मुझे भूख लगी थी तो एक साधु ने अपनी रोटी मुझे दे दी थी। महिला सोच में पड़ गई, यदि मैंने उसमें जहर मिलाया होता तो मेरा बेटा जीवित न बचता। सावधान, जो चीज़ हम दूसरों को देते हैं वही चीज़ लौटकर हमारे पास आती है और हमें मिलती है। लोगों के साथ अच्छा करें ताकि लौटकर हमें भी अच्छा मिले। राधे राधे।